चौबचा फाटक के करीब महकमा आपाशी के दफ्तर में पुरस्रार आग, तमाम रिकॉर्ड जलकर राख। अनारकली गणपत रोड पेपर मार्केट में लगने वाली आग पर 8 घंटे बाद काबू पा लिया गया। 4 प्लाजा और दर्जनों दुकानें मुतासर, आग से करोड़ों रुपए का नुकसान। आतिश जदगी पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, वाक़े की तहकीकात का हुक्म, रिपोर्ट तलब कर ली। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर, डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद, CCPO और DIG का जाए वक़ुआ का दौरा। लोहारी में करप्शन, गुटखे और मनशियात की सरेआम फरोग। DIG ऑपरेशंस हैदर अशरफ ने SHO मुअत्तल, 3 सब इंस्पेक्टर्स और 1 ASI समेत 26 कांस्टेबल्स को तब्दील कर दिया। महकमाना इंक्वायरी का भी हुक्म। गुटखा माफिया के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन। सोडीवाल में शाहिद पान और खुदाबख्श रोड पर मून पान शॉप समेत मुतअद्दिद पान शॉप दुकानें सील। 13,158 पैकेट गुटखा बरामद। फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। काला खताई रोड पर मशरूब की जाली बोतलें बनाने वाली अफ्री फूड्स नामी फैक्ट्री सील, हजारों बोतलें बरामद। DG फूड अथॉरिटी का खोखर चौक पर मुरब्बा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, सफाई के नाक़िस इंतजामात पर फैक्ट्री सील। महकमा माहौलियात की डायरेक्टर वसीम अहमद की सरबराही में कार्रवाई। आलूदगी फैलाने पर शाहदरा में बैग बनाने वाली फैक्ट्री सील। महंगा टमाटर, चिकन और अदरक फरोख्त करने पर असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। मेट्रो कैश एंड कैरी स्टोर और एम्पोरियम मॉल इंतजामिया को 50-50 हजार जुर्माना, वार्निंग नोटिस भी जारी। हसास तंसीबात और इमारतों की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। वजीर आला शहबाज शरीफ की जेर सदारत सूबाई काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला। पंजाब हुकूमत के हेलीकॉप्टर MI-17 के जाली लैंडिंग गियर डालने का मामला, 1 माह में तहकीकात का हुक्म। SNGAD ने लैंडिंग गियर के लिए 1 करोड़ 28 लाख खर्च कर डाले। मामले का ऑडिट हो रहा है, हुक्काम SNGAD। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मंसूबा, चीनी कंपनी 8 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट MD वासा कुरसाल। वासा प्लांट की तनसीब के लिए बाबू साबू पर 7300 केनाल अराजी एक्वायर करेगा। शहर में बेहंगम ट्रैफिक की वजूहात, मरकजी शाहराहों पर 67 गैर जरूरी और गैर कानूनी कट्स हैं। टीपा ने आखिरकार अपनी गफलत तस्लीम कर ही ली। तमाम मुकदमात तरजीही बुनियादों पर निपटाए जाएं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट सैयद मंसूर अली शाह और सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी का अचानक मसालती अदालतों का दौरा।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की सरबराही में जिला कचहरी में निपटाए जाने वाले केसेस की माहाना रिपोर्ट जारी। सिर्फ 18 मजिस्ट्रेट्स ने मार्च में 5,836 केसेस के फैसले किए। अवाम की अदलिया पर एतमाद में मजीद इजाफा। लोड शेडिंग का जिन बेकाबू होने लगा। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरियों का लेस्को के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। पुलिस ने शाहदरा में अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। बेटे का कातिल बाप निकला, मुलजिम गिरफ्तार। एसपी इन्वेस्टिगेशन सैयद करार शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर-ए-आजम नवाज शरीफ का एमएम आलम रोड पर निजी अस्पताल में तिब्बी मुआयना। वजीर-ए-आजम पेट में दर्द की शिकायत पर अस्पताल आए। तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। डॉक्टर्स जगह की कमी या कोई और मामला। महकमा एक्साइज ने उतारी गई गैर नमूना नंबर प्लेट्स को आग लगा दी। सैकड़ों नंबर प्लेट्स आग की नजर। ख्वाजा अहमद हसन और तौसीफ शाह ने यूसी 218 इकबाल टाउन में वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। उधर ख्वाजा अहमद हसन ने यूसी 217 में फ्री आई कैंप का दौरा भी किया। पुलिस, टीएमए और एसी अपनी हदूद से वॉल चॉकिंग खत्म करवाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमेर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत वॉल चॉकिंग के खात्मे के हवाले से इजलास। लाहौर हाईकोर्ट क्लर्क्स बार एसोसिएशन के इलेक्शन गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक हाजी आशिक अली ग्रुप के सदारती उम्मीदवार एडी शहजाद ने मैदान मार लिया। हामियों के जश्न। मेंबर कस्टम्स एफबीआर जाहिद खोकर का लाहौर चैम्बर का दौरा। कस्टम्स ड्यूटी और कस्टम्स क्लियरेंस पर तबादला ख्याल। उधर डॉल्फिन फोर्स के अफसरान और अहलकारों की भी लाहौर चैम्बर आमद। ओहदेदारों से मुलाकात। सर्विसेज क्लब कैंट में चेयरमैन डॉक्टर्स अस्पताल जावेद असगर के वालिद शेख मोहम्मद असगर मरहूम की रस्म कुल ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद में शिरकत। दराजात की बुलंदी के लिए दुआएं। काला मोतिया खतरनाक है। जनरल अस्पताल में अवाम को मर्ज से आगाही फराहम करने के लिए वॉक का एहतमाम। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। शहरियों को मालूमात दो। दीवारे मेहरबानी के बाद हाजिर है दीवारे आगाही। लाल कला वारिस रोड पर दीवारे आगाही पर लोग पेंटिंग के जरिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोगों को मालूमात फराहम करने लगे। मोबाइल फोन के शायकीन के लिए खुशखबरी। ओप्पो कंपनी की जानिब से नया मोबाइल फोन मुतारिफ। शायकीन ने मोबाइल से खूब सेल्फियां भी ली। गुलबर्ग में यूनिक साइंस अकेडमी की जानिब से फेयरवेल पार्टी का एहतमाम। तालिबात की शानदार परफॉर्मेंस, खूब हल्ला गुल्ला किया।
चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में ब्लूमफील्ड स्कूल का स्पोर्ट्स मेला। बच्चों ने स्पून रेस, बोरी रेस और उल्टी रेस में खूब जान लड़ाई। तलबा का खूबसूरत डांस भी देखने के लायक। और जिलानी पार्क रेस कोर्स में सजी खूबसूरत फूलों की नुमाइश, कुदरत के नजारों के जमीन पर जलवे, फिजा खुशबुओं से मुअत्तर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात भी पेश की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। महकमे माहौलियात की बात करेंगे, जिसका माहौल दुश्मन अनासिर के खिलाफ एक्शन। आलूदगी फैलाने पर शादरा में बैग बनाने वाली फैक्ट्री सील। कार्रवाई डायरेक्टर तासीर अहमद और वसीम चीमा की सरबराही में की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी से। जी बिल्कुल, आज महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की टीम जो है उसकी सरबराही जो डायरेक्टर वसीम चीमा और डायरेक्टर तासीर अहमद ने की और मौका पर जाकर बैग बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर नष्ट था जो कि फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा था। उस बॉयलर को भी सील कर दिया गया और मालिक को जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पंजाब इन्वायरमेंट एक्ट 1997 के सेक्शन 16 के तहत ये कार्रवाई की गई और इलाका मकीनों की शिकायत पर जो है वो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की टीम ने जो है वो आज कार्रवाई की। जी आज कार्रवाई की गई है। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी अपडेट करने के लिए। शहरियों की सेहत के साथ खेलने वालों का अंजाम। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई देखने में आई है। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है और शहरियों की सेहत के साथ खेलने वालों का अंजाम है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई है। खोखर चौक पर मुरब्बा प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर छापा, सफाई के नाकस इंतजाम पर फैक्ट्री सील। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज अली जाफर। जी अली जाफर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खोखर रोड पर, जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई है। मेरे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आपने यहां पर छापा मारा है इस फैक्ट्री पर, बताइएगा यहां पर किस किस रूल्स की जो है वो वायलेशन की गई है? जी, ये बिल्कुल नॉन एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए इनका हमने फूड लाइसेंस जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है कि दे डू नॉट डिज़र्व कि जी ये कोई ऐसी चीज़ बनाएं जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। ना यहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल है। इनको ये तक सेंस नहीं है कि जी जो फंगस है, जो बैक्टीरिया है, कि जी हम इसको उठा लेंगे नीचे से, इसको फिर हम बना के भेजेंगे। कलर्स ये यूज़ कर रहे हैं और केमिकल ड्रम्स हैं यहाँ पे, और इस तरह के मुरब्बे खा खा के तो लोग फिर अस्पतालों का रुख करते हैं। एक आपका जो ये इस्तेमाल है टेक्सटाइल कलर का, ये जो आप कपड़ों में रंग डालते हैं, ये इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली इनको अवेयरनेस के भी इशूज़ हैं लोगों को, और दूसरा ये कि वो बाय डिज़ाइन भी करते हैं, क्योंकि ये 2 रुपए का मिलता है और जो फूड ग्रेड है वो 200 रुपए का मिलता है, तो वो दैट लीड्स टू कैंसर। इनका कहना था कि जहां पर भी कोई भी रंगदार चीज देखें तो ज़हन में रखें कि ये फूड कलर नहीं है, ये वो रंग है जो कपड़ों में इस्तेमाल होता है, जो शायद 100% सस्ता दस्तयाब होता है, और उसका इस्तेमाल जो है वो आपको कैंसर जैसी जो है बीमारियों में मुब्तला करने में बहुत बड़ा जो है किरदार अदा करता है। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाई की गई। आप हमें अपडेट कर रहे थे अली जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। लिबर्टी में पंजाब यूनिवर्सिटी और 10 से ज्यादा कॉलेजेस के पख्तून तलबा अमन का पैगाम देने के लिए ढोल की थाप पर रवायती रक्स कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि चौबचा फाटक के नजदीक महकमा आपाशी और वापडा के मुतसिल दफातर में आतिश ज़दगी हुई। दोनों दफातर का अहम सरकारी रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो गया। आग लगने की वजह तो मालूम ना हो सकी, अलबत्ता शकूक व शुबहात ने जन्म जरूर ले लिया।
रात 2 बजे अनारकली बाजार में आतिशज़दगी। शाम 5 बजे बीच बच्चा फाटक के नजदीक भी आग लगने का एक और वाकया। महकमा आबपाशी और वापडा के मुतसिल दफातर में आग भड़क उठी। आग लगने से दोनों दफातर का अहम सरकारी रिकॉर्ड जलकर खाकस्तर हो गया। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और 30 मिनट की मुसलसल मेहनत के बाद आग में काबू पा लिया। जो बच्चा फाटक और धर्मपुरे नहर के करीब तामीराती काम की वजह से दोनों दफातर की अलमारियां खुले मैदान में मौजूद थीं। आतिशज़दगी के बायस लोहे की 20 अलमारियों में मौजूद तमाम फाइलें और अहम कागजात मुकम्मल तौर पर जल गए। मकामी अफराद का कहना है, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आग खुद लगाई गई ताकि सरकारी रिकॉर्ड जला दिया जाए। ना यहाँ कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, फजूल में रखा इतना अहम रिकॉर्ड। तो ये बहुत ही लापरवाही है महकमे की। ये इन्होंने लगता है कि फ्रॉड ही किया हुआ, जिसकी वजह से आग लगाई, जान के खुद लगाई आग। करोड़ों रुपए की ये फाइलें और उसका रिकॉर्ड था जो बिल्कुल जो है इन्होंने नील कर दिया। सरकारी हकाम की जानिब से आग लगने से मुतल्लिक कोई वजूहात बयान नहीं की गई, जिसके बाद इस आतिशज़दगी से मुतल्लिक मजीद शकूक शहबात जन्म ले रहे हैं। वापडा और आबपाशी के महकमे के दफातर में लगने वाली आग पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे अहम सरकारी रिकॉर्ड जल जाने का सवालिया निशान मकामी लोगों के जहनों में अभी तक चल रहा है। कैमरामैन फरहान शेख के साथ सरफराज खान, लाहौर न्यूज़। कहीं फाइलें जल रही हैं तो कहीं पे दुकानें जल रही हैं। आगे बढ़ेंगे। नारकली की पेपर मार्केट में आतिशज़दगी, दर्जनों दुकानें जल गईं, करोड़ों का कागज राख का ढेर बन गया। आग पर 7 घंटे में काबू पाया जा सका। दुकानदार गम की शिद्दत से निढाल हो गए। अनारकली में वाक़या प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी ने ताजरों की उम्र भर की जमा पूंजी जलाकर राख कर दी। गणपत रोड पर वाक़या मदीना पेपर मार्केट में रात 1:47 पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने देखते ही देखते दर्जनों दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतासरा दुकानों में शादी ब्याह की सजावट का सामान और कागज मौजूद था। आतिशज़दगी की वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ताजरों का शिकवा रहा कि अगर आग बुझाने का अमला वक्त पर पहुंचता तो नुकसान कम होता। वहाँ से स्पार्किंग हुई है तो उसकी वजह से हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेस्क्यू की एक गाड़ी आई हुई थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी। उन्होंने कहा जी, हमने कहा ये शटर तोड़े और इसमें आग बुझाए। उस वक्त धुआं निकल रहा था। उन लोगों ने कहा जी हमारा काम नहीं। फायर ब्रिगेड के अमले ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया। जिलाई और पुलिस हुक्काम ने आग से मुतासरा जगहों का दौरा किया। अंदेशा यही है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन अभी इसके हम तहकीकात करवाएंगे। ये गुंजान आबाद इलाके हैं जहाँ पे कारोबारी मराकज़ ज़ाहिर चल रहे हैं, उसके लिए हम लाहे अमल तय कर रहे हैं ताकि कम से कम जानी नुकसान या माली नुकसान हो सके। ताजरों ने मुतालबा किया कि बर वक्त कार्रवाई और मुनासिब इंतजामात से ऐसे हादसात से बचा जा सकता है। गंदा है पर ये धंधा है। आपको बताएं कि लोहारी में मनशियात और गुटखे की खुलेआम फरोख्त जारी थी, जिस पर डीआईजी ऑपरेशंस हैदर अशरफ ने नोटिस ले लिया। एसएचओ मुअत्तल, जबकि पूरा अमला तब्दील कर दिया गया। लोहारी के इलाके में मंशियात और गुटके की खुलेआम फरोख्त। नौजवान नस्ल नशे की लत में मुब्तला होने लगी तो इलाके की बाअसर शख्सियात ने खटखटाया आला हुकाम का दरवाजा। इलाका मकीनों ने बताया पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, मंशियात फरोशों को पकड़कर छोड़ दिया जाता है। एसपी सिटी आदिल मेमन ने भी डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ को एसएचओ फैज रबानी के खिलाफ शिकायत से आगाह किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाने के पूरे अमले को पुलिस लाइंस भिजवा दिया गया। एसएचओ को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म भी जारी किया गया। कुछ मजीद इसी पे बात करेंगे। शहर में गुटखा बेचने वाले और मनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। इस क्रैकडाउन में पुलिस अब तक दर्जनों गुटखा बेचने और मनशियात फरोशों को गिरफ्तार तो कर चुकी है। पुलिस के इस ऑपरेशन से मुताल्लिक मजीद भी बात करते हैं अपने नुमाइंदा फयाज मलिक से, जो इस वक्त मौजूद हैं एसपी सिटी आदिल मेमन के साथ। जी फयाज मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में इस वक्त गुटखा फरोशों और मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ पुलिस का वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है और इस क्रैकडाउन में अब तक पुलिस ने सैकड़ों अफराद को गिरफ़्तार करके उनके कब्ज़ा से भारी मिकदार में हिरवन चर्स और इसके साथ साथ मुज़र सेहत गुटखा
भी बरामद कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SP सिटी आदिल मेमन के पास। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस मुहिम में गुटखा फरोशों के खिलाफ जारी इस मुहिम में अब तक सिटी पुलिस को क्या कामयाबी हासिल हुई है। जी आदिल साहब बताइएगा कि सिटी पुलिस को अब तक क्या कामयाबी हासिल हुई। सिटी डिवीज़न लाहौर ने बड़ी भरपूर कार्रवाई की है इन मंशियात फरोशों और गुटखा फरोशों के ख़िलाफ़, और पिछले महीने में मार्च के महीने में हमने सैकड़ों पर्चे दिए हैं, जिसमें हमने हज़ारों गुटखे के पैकेट्स इनसे बरामद किए हैं और मनों में हमने मंशियात बरामद किए इनसे। जिस थाने से भी हमें शिकायत ज़्यादा मसूल होंगी कि यहाँ पे जो क्रैकडाउन है उसमें कोई कमज़ोरी दिखाई जा रही है पुलिस की तरफ से, तो उस अफसर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इसमें अफसरान की CCPO साहब की, DI साहब ऑपरेशंस की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जी आपने बातें सुनी SP सिटी आदिल मेमन की। उनका कहना था कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि शहर में गुटखा फरोशी हो या मंशियात फरोशी हो। अगर किसी थाने की हदूद में मंशियात फरोशी या गुटखा फरोशी की शिकायत मसूल हुई तो उस थाने का SHO या तो पुलिस लाइन में जाएगा या फिर अपने घर जाएगा। जी कहीं जानलेवा गुटखा तो कहीं मुज़र सेहत अशिया की फरोख्त का मामला। नाकिस मुज़र सेहत और मिलावटशुदा अशिया बेचने वालों के खिलाफ शहर भर में पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। गुटखा माफिया भी गिरफ्त में। जाली बोतलें बनाने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। सोडीवाल चौक में शाहिद पान शॉप को गुटखा की फरोख्त पर सील करके 2394 पैकेट गुटखा बरामद। खुदाबख्श रोड पर मून पान शॉप और दाता हजवेरी पान शॉप को सर बमोहर कर दिया गया। 2765 पैकेट गुटखा बरामद कर लिया गया। अजीज भट्टी टाउन और गड़ी शाहू में उस्ताद जी पान शॉप और शुएब बाबा पान शॉप सील, जबकि 1420 पैकेट गुटखा बरामद। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी के विजिलेंस सेल की निशानदही पर काला खताई रोड पर बड़ी कार्रवाई की गई। अफरी फूड्स नामी फैक्ट्री को जाली बोतलें बनाने पर सील कर दिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन राफिया हैदर के मुताबिक फैक्ट्री में मारूफ ब्रांड स्टिंग की जाली बोतलें बनाई जा रही थी। 5000 तैयार बोतलें और 20,000 बोतलों का खाम माल भी बरामद कर लिया गया। डायरेक्टर ऑपरेशन का कहना था कि जाली बोतलें रात की तारीकी में तैयार करके शहर में सप्लाई की जाती थीं। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। शहर में लगेगा पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। चीन की कंपनी किनमेंग ने आमादगी का इजहार भी कर दिया है। इस जदीद प्लांट को बाबू साबू के मकाम पर नस्ब किया जाएगा। लाहौरियों को साफ पानी फराहम करने का अहम मंसूबा। पहला वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। जर्मन और तुर्क कंपनियों की जानिब से ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया गया। ताहम चीन की कंपनी किंगमंग ने ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर और तनसीब के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इस मंसूबे पर 8 अरब रुपए की लागत आएगी। मंसूबे पर मरहलावार तामीराती काम मुकम्मल किया जाएगा। दरिया रावी के पानी को साफ करने के लिए बाबू साबू के मकाम पर वासा 7300 कनाल अराजी एक्वायर करेगा। इस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में कामयाबी मिलने के बाद इस तर्ज पर शहर में मजीद 7 प्लांट लगाए जाएंगे। खूबसूरत शहर की बदसूरत ट्रैफिक की बात करेंगे। लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक की वजूहात क्या हैं? टीपा ने आखिरकार अपनी गफलत को तस्लीम कर ही लिया। टीपा की अपनी ही रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मरकजी शाहराहों पर 67 गैर जरूरी और गैर कानूनी कट्स मौजूद हैं। शहर को ट्रैफिक के हंगाम से कब निजात मिलेगी, कुछ खबर नहीं, मगर टीपा की अपनी ही रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग एजेंसी की जानिब से मुरतब करदा रिपोर्ट के मुताबिक शहर की अहम शाहराहों पर गैर कानूनी 67 रोड कट्स मौजूद हैं। बेहंगम ट्रैफिक की वजूहात जानने के लिए टीपा की स्टडी में अपनी ही गफलत मंजर आम पर आ गई। इस गैर जरूरी और गैर कानूनी कट्स की वजह से शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। लारी अड्डा और गड़ी छाऊ के इलाकों में 6-6, कोट लखपत में 9, शेराकोट सेक्टर में 7, जबकि रेलवे स्टेशन और मुगलपुरा सेक्टर्स में भी गैर कानूनी रोड कट्स मौजूद हैं। उधर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से
वजीफा को इस्तदा की गई है कि इन रोड कट्स को फिलफोर बंद करवाया जाए और मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाए। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। एलडीए की कार्रवाइयों की बात करेंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा राजी के मसाइल हल करने के लिए एलडी ट्रिब्यूनल फाल और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर रिटायर्ड सेशन जज को एलडीए ट्रिब्यूनल का सदर तैनात कर दिया गया। लाहौर न्यूज़ ने नोटिफिकेशन की कॉपी हासिल कर ली है। तफसीलात के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मंसूबा राजी के मसाइल हल करने के लिए एलडीए ट्रिब्यूनल फाल किया गया है और मजीद अपडेट लेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख ज़ैनुल आबिदीन, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबा में अराजी एक्वायर करने का मामला है ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। तो वहाँ पर अराजी एक्वायर करने के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं उनके हल के लिए वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी अहकामात पर एलडीए का जो ट्रिब्यूनल है उसको भी फाल कर दिया गया है, जबकि वहाँ पर एलडीए ट्रिब्यूनल के जो सदर हैं साबिक सेशन जज मकसूद अहमद सुलहरी, उनको 2 साल के लिए तैनात कर दिया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस एलडीए का जो ट्रिब्यूनल है वो अपने फराइज़ सर अंजाम देना शुरू कर दे। ट्रिब्यूनल अपने फराइज़ सर अंजाम देगा। शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन अपडेट करने के लिए। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहना है आपको। महकमे माहौलियात की डायरेक्टर कार्रवाई। आलूदगी फैलाने पर शादरा में बैग बनाने वाली फैक्ट्री सील। तवज्जो फाटक के करीब महकमा आपाशी के दफ्तर में पुरस्कार आग, तमाम रिकॉर्ड जलकर राख। जगह की कमी या कोई और मामला, महकमा एक्साइज ने उतारी गई गैर नमूना नंबर प्लेट्स को आग लगा दी। मोबाइल फोन के शायकीन के लिए खुशखबरी, ओप्पो कंपनी की जानिब से नया मोबाइल फोन मुतारिफ। और जलानी पार्क रेस कोर्स में सजी खूबसूरत फूलों की नुमाइश, कुदरत के नजारों के जमीन पर जलवे। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने मुलाहिजा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि शहर में एक तरफ आग लगने के वाकयात तो दूसरी जानिब पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में आग बुझाने वाले जायदुल मयाद आलात तब्दील ना किए जा सके। अनारकली बाजार और चौबच्चा फाटक के करीब आतिशज़दगी के वाकयात, मगर फिर भी सरकारी इदारों की गफलत उरूज पर। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट जहां इंतहाई अहम इजलास होते हैं, इंतजामिया के किसी हंगामी सूरत-ए-हाल से निमटने की कोई तैयारी नहीं। सिविल सेक्रेटेरिएट में जो आलात रखे गए उनकी मुकर्ररा मुद्दत 11 नवंबर 2014 में खत्म हो गई थी। यहाँ आला अफसरान के दफातर के बाहर जो आलात मौजूद हैं वो कई बरस कबल खरीदे गए थे। उधर सिविल सेक्रेटेरिएट में आग बुझाने की मद में गुज़श्ता 2 बरस में तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ये रकम कहाँ खर्च हुई किसी को कुछ खबर नहीं। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों के पास भी कोई तफसीलात मौजूद नहीं। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग की। लोड शेडिंग का जन बोतल से बाहर निकल आया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक जा पहुंचा। गर्मी आते ही बिजली गायब। लोड शेडिंग के नए शुरू होने वाले सिलसिले से शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। लोड शेडिंग खत्म करने के हुकूमती दावे पसीने में बहना शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 4 से 5 जबकि दही इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को 3000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, जबकि 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 700 मेगावाट का शॉर्टफॉल अभी से शुरू है।
NPCC की जानिब से भी लोड मैनेजमेंट के लिए फोर्स लोड शेडिंग के तहत मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशंस को कई घंटे तक बंद रखना मामूल बन गया है। राना फहद, लाहौर न्यूज़। मौसम गर्मा के आते ही एहतजाजों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेस्को ने मौसम गर्मा के आगाज पर ही शहरियों का जीना दूभर कर दिया। UC 72 धूपछड़ी सांदा में लोड शेडिंग के सताए रिहायशियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। लेस्को ने मौसम बदलने पर लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ा दिया। ट्यूबवेल बंद रहने से पानी की भी किल्लत शुरू हो गई। UC 72 के इलाके धूपछड़ी के रहायशी सूरत हाल से तंग आए तो एहतजाज के लिए बाहर निकल आए। मुजाहिरीन लेस्को के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इनका कहना था कि हर 15 मिनट बाद बिजली गायब हो जाती है, मौजूद हो तो वोल्टेज बढ़ जाते हैं जिससे फ्रिज और टीवी जल रहे हैं। घरों में पानी भी नहीं आ रहा। घर की जो चीजें हैं लोगों की वो काफी हद तक जल गई हैं, खराब हो गई हैं, लाइट ना आने और जाने की वजह से। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की कि गैर एलानिया लोड शेडिंग से छुटकारा दिलाया जाए। कैमरामैन शौकत अली के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। डॉक्टर्स अस्पताल के सरबराह डॉक्टर जावेद असगर के वालिद शेख मोहम्मद असगर के ईसाल सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने रस्म कुल में शिरकत की। सर्विसेज क्लब में शेख मोहम्मद असगर मरहूम की रस्म कुल में सियासी और समाजी पाक अफवाद से मुतालिका शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुसूसी तौर पर रुकन पंजाब असम्बली मियां असलम इकबाल, स्टेशन कमांडर लाहौर ब्रिगेडियर बाबर, ब्रिगेडियर खालिद लतीफ, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अली जफर, कैप्टन उमैर मियां मिसबाउर रहमान और डायरेक्टर FIA जावेद कुरैशी शरीक हुए। कुरान खानी के बाद मरहूम के दराजात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत भी की गई। यूनियन काउंसिल 187 मुस्तफाबाद में पानी की पाइपलाइन डालने का मंसूबा कई माह से ताखीर का शिकार है। उधड़ी हुई गलियां राहगीरों के लिए अजाब बन चुकी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा ताहिर। यह है यूनियन काउंसिल 187 मुस्तफा आबाद गुलिस्तान कॉलोनी, जहां रहमत बन गई जहमत। गलियों में पानी की पाइपलाइन का मंसूबा कई माह से इल्तवा का शिकार है। पाइपलाइन के लिए खोदी गई गलियां रहायशियों के लिए खतरे का बायस बन चुकी हैं। गढ़ों में गिरकर कई बच्चे और बुजुर्ग शदीद जख्मी हो गए। इस हवाले से UC चेयरमैन मलिक मोहम्मद रियाज शदीद जज्बाती नजर आए और वासा की मुबैना नाअहली के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने वासा अफसरान पर हट दर्मी का इल्जाम भी आयद किया। असल में जिम्मेदारी कोई नहीं लेता, महकमे का आदमी यहाँ पर मौजूद नहीं होता कि वो काम को देख सके। इनके अंदर जब पाइप डाले गए हैं पानी के, उस वक्त होता यह है कि बजरी रोड़ी डाल के उसके ऊपर रेत डाल के उसका बेड बनाया जाता है, लेकिन कोई महकमा जो है ना वापसा का जो है ना इसमें तवज्जो नहीं दे रहा। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की अपील की। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज रीजन A ने गुज़श्ता माह प्रॉपर्टी टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स की मद में 10 करोड़ रुपए वसूल किए। ज़िशान मलिक की रिपोर्ट देखिए। महकमा एक्साइज का शहर में प्रॉपर्टी और प्रोफेशनल टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। गुज़श्ता माह डायरेक्टर एक्साइज रीजन A रिजवान शेरवानी की हिदायत पर ETOs ने ग्वाल मंडी, सांदा, बंद रोड, बरकी, शालीमार टाउन, अनारकली समेत दीगर इलाकों में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 950 प्रॉपर्टीज को सील किया गया। टैक्स की मद में 10 करोड़ रुपए वसूल किए गए। डायरेक्टर एक्साइज के मुताबिक अप्रैल से टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी। ज़िशान मलिक, लाहौर न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली की बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक की UC 76 की साबका लेडी काउंसलर शहनाज रशीद के बेटों की दावत वलीमा में शिरकत हुई है और इस मौके पर अजीज अकारिब भी काफ़ी खुश दिखाई दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक की UC 76 की साबका लेडी काउंसलर शहनाज रशीद के बेटों की दावत वलीमा में शिरकत और इस मौके पर तस्वीरें भी उतारी गईं और उनको खुशामदीद भी कहा गया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक जो पहुंचे UC 76 में साबका लेडी काउंसलर शहनाज रशीद के बेटों की दावत वलीमा में और शिरकत की उन्होंने और इसके साथ साथ उन्होंने दुल्हा और दुल्हन के साथ तस्वीरें भी उतरवाईं और इस मौके पर अजीज व अकारिब काफ़ी खुश भी दिखाई दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार सादिक के बारे में बता रहे हैं कि जिनकी UC 76 में आमद हुई और ये आमद
साबका लेडी काउंसलर शहनाज रशीद के बेटों की दावत वलीमा में शिरकत है और इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, अभी कुछ ही देर कबल अयाज सादिक साहब की यहाँ आमद हुई और उन्होंने इन दोनों ने जोड़ों को आने वाली जिंदगी की बेस्ट विशेस दी हैं। और ये जो शादी है नुमान और शहजाद और वकास की, ये जो है साबका लेडी काउंसलर शहनाज रशीद के बेटों की है। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी इनमें से शहजाद जो है दुनिया के एडिटर न्यूज भी हैं। जी शुक्रिया जुनैरा इलियास अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। लाहौरियों के लिए दूसरे रोज भी रिलीफ। 9 जोन्स में 18 सरकारी ट्रक्स पर टमाटर 70 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुआ। डिप्टी कमिश्नर सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। रिज़ा ताहिर की रिपोर्ट देखिए। इंतजामिया की तरफ से टमाटर की कीमत नीचे लाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। लाहौरियों को दूसरे रोज भी 70 रुपए किलो टमाटर फ्राहम किया गया। लाहौर के 9 जोनों में 18 ट्रकों के जरिए सरकारी नरखों पर फरोख्त किए गए। ट्रकों की निगरानी मुतलका प्राइस मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, जबकि एक शख्स 2 किलो से ज्यादा टमाटर नहीं खरीद सकता। शहर में टमाटर की कीमत की सूरत हाल को डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट्स भी सरगर्म हैं। कैमरामैन यासिर रफी के साथ रजा ताहर, लाहौर न्यूज। कुफर टूटा खुदा खुदा करके और टमाटर आखिरकार सस्ते हो ही गए। तफसीलात और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। हाईकोर्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हाजी आशिक अली ग्रुप ने मैदान मार लिया। एडी शहजाद 655 वोट लेकर हाईकोर्ट क्लर्क बार एसोसिएशन सदर मुंतखब हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर शाकिर। हाईकोर्ट क्लर्क बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज। डॉक्टर जावेद इकबाल ऑडिटोरियम में होने वाले इंतखाबात के चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड खावर महमूद खटाना थे। हाजी आशिक अली ग्रुप के एडी शहजाद 655 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए, जबकि जुल्करनैन खिच्ची ग्रुप के उम्मीदवार सिर्फ 558 वोट हासिल कर सके। हाजी आशिक अली ग्रुप के नायब सदारती नशिस्त के उम्मीदवार मोहम्मद रियाज गुज्जर ने 663 वोट लेकर फतह हासिल की, जबकि जुल्करनैन ग्रुप के नायब सदारती उम्मीदवार मलिक आमिर शहजाद खोकर ने 545 वोट लिए। हाजी आशिक अली ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार ने 626 वोट से कामयाबी हासिल की। क्लर्क बार के इंतखाबात में कुल 2261 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 1227 वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद अशफाक और बिलाल राजपूत के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। कुछ बात करेंगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की, जिनका कहना है कि अदलिया में इस्लाहात के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम खर्च करके एंटरप्राइज सिस्टम मुतारिफ करवाया जा रहा है, जिसके तहत बैनुल-अक़वामी मयार का IT निज़ाम लॉन्च किया जा रहा है। मसालती सेंटर की मकबूलियत में इजाफे के बाद जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब की मातहत अदलिया को चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया। वकला और साइलिन की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 6 अप्रैल को IT सिस्टम को अपग्रेड कर दिया जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब के 6 मॉडल अजला की सेशन अदालतों ने 1 फरवरी से 31 मार्च के दौरान 1294 फौजदारी मुकदमात निपटाए। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि अव्वलीन तरजीह साइलिन को इंसाफ की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाना है। मसालहती सेंटर पर साइलिन और वकला के बढ़ते हुए एतमाद के बाइस जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। तरक्याती मनसूबाजात की बात करेंगे। सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन ने UC 218 इकबाल टाउन में तरक्याती मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। उन्होंने UC 217 में फ्री आई कैंप का दौरा भी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान तारिक। यूनियन
दीगर कौंसल 218 में पहुंचने पर सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन का शानदार इस्तकबाल। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैयद तौसीफ शाह इनके हमरा थे। यहाँ इनके एजाज में तकरीब हुई, जिसके बाद उन्होंने सीवरेज और वाटर सप्लाई मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। चेयरमैन महर शबीर हीरा, राबिया फारूकी, रुमाना शाह, चौधरी आमिर यूनुस, हाजी जमील अहमद, आगा नेमत अब्बास समेत दीगर काउंसलर्स भी मौजूद थे। ख्वाजा हसन ने बताया कि 24 मीटर लंबी पाइपलाइन मानसून से पहले मुकम्मल कर ली जाएगी। महर शबीर हीरो और ख्वाजा साद फरुख यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बहुत जल्दी मानसून से पहले ये काम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। इसकी वैल्यू इस काम की 10 मिलियन है, तकरीबन 1 करोड़ के करीब है जी। यहाँ से ख्वाजा हसन पहुँचे यूसी 217 जहाँ फ्री कैंप का दौरा किया। उन्होंने फलाही काम पर इलाका की चेयरपर्सन राबिया फारूकी और ज़ारा खानम वेलफेयर सोसाइटी को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन सलीम जानी के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कुछ बात करेंगे सेहत की। आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में काला मोतिया के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी आगाही वॉक हुई। वॉक में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। जनरल अस्पताल में काला मोतिया के आलमी दिन की मुनासबत से वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद आंखों की बीमारी के हवाले से आगाही और शऊर बेदार करना था। इस मौका पर डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। माहिरीन का कहना था कि आंखों की बीमारी की बर वक्त तशखीस नबीनापन से बचा सकती है। खास पर्दों के सेल को मुतासिर करती है। ये जब सेल्स एक दफ़ा मरने शुरू हो जाएं तो मरते चले जाते हैं, लेकिन इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक दफ़ा मर जाएं वापस नहीं आ सकते, तो इसी तरह बिनाई जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाती है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने बताया आंखों में काला मोतिया की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिसे मुनासिब आगाही के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। बसावत चल जाए तो वो नाकाबिले वापसी है। इसके साथ साथ अहम चीज़ ये कि अगर टाइमली पता चल जाए तो ग्लूकोमा का इलाज सर्जिकल भी मुमकिन है, अद्वियात के साथ भी मुमकिन है। वॉक के शुरका को आंखों से मुताल्लिक बीमारियों की इलामात और हिफाजती तदाबीर के हवाले से मालूमात भी दी गई। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। और कुछ बात करेंगे कारोबारी उतार चढ़ाव की। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रही मेहमानों की आमद की गहमा गहमी। किर्गिस्तान के सफीर बराए पाकिस्तान और FBR के मेंबर कस्टम्स ने मुख्तलिफ औकात में चैम्बर का दौरा किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। किर्गिस्तान के पाकिस्तान में तैनात सफीर एरिक बिशम्बियोन ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। बाहमी अमूर और दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। किर्गिज सफीर का कहना था कि पाकिस्तानी मसनूआत आलमी मार्केट के मुकाबले में मेयारी और सस्ती हैं। बाहमी तिजारत का हुजम $1 अरब तक ले जाया जा सकता है। दूसरी जानिब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर कस्टमर जाहिद खोकर भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा और नायब सदर नासिर हमीद से मुलाकात। इस मौका पर अमजद अली जावा ने कहा कि कस्टम क्लियरेंस में ताखीर के बाद दरामद कंदगान का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। खाम माल जो पाकिस्तान में नहीं बनाया जाता उस पर ड्यूटी कम होनी चाहिए ताकि मुकामी सनतों को फरोग आ सके। जाहिद खोकर का कहना था कि सस्ती ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाकिस्तान रेलवे की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। ट्रेन इधर से ऑलमोस्ट डेली चलनी चाहिए। अगर ट्रेन इधर आए आपको जो बाउंडेड कैरियर का किराया जो बहुत ज़्यादा है वो बहुत कम हो जाए, सेस अगर चले जाए तो फिर यही पोर्टें आपकी मुकम्मल तौर पे चलना शुरू हो जाएं तो कराची पे डिपेंडेंस निस्बतन कम हो जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुख्तलिफ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी रहा, जिनकी मेजबानी चैम्बर के सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा ने की। कैमरामैन एजाज मिर्ग के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। सबकी जिंदगी के लाजमी जज्ब की बात करते हैं। मोबाइल फोन के दिलदादा अफराद के लिए खुशखबरी। ओप्पो कंपनी ने नया सेल फोन मुतारिफ करवा दिया। नए मोबाइल फोन की तारीफी तकरीब के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं निताशा रहमान। फोर्ट्रेस स्क्वायर मॉल में ओप्पो कंपनी की जानिब से नए मोबाइल फोन की सजी तारुफी तकरीब। मोबाइल फोन के शायकीन की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और अपने मोबाइल से ओप्पो के इस नए मोबाइल के साथ खूब सेल्फियां बनाते रहे। लोगों का कहना था कि इस मोबाइल फोन के फीचर्स इंतहाई शानदार हैं। तारुफी तकरीब में हर शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
और बात करेंगे तालीम के मैदान की। यूनिक हाई स्कूल के जरिए तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए टेस्ट क्रिकेटर्स सलमान बट और उमर अकमल ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। इम्तिहानात के बाद तालिब इल्मों के लिए सबसे अहम मौका कामयाबी पर इनामात का हुसूल होता है। यूनिक हाई स्कूल के मुख्तलिफ कैंपसेस की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब यूनिक स्कूल वहदत रोड कैंपस में सजी। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।